नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए ये खुशखबरी लेकर के आई हूं कि अगर आप में से किसी का भी ऐसा केस है जो बहुत सालों से चल रहा है और वो बहुत पुराना हो चुका है, तो भारत की जो है सबसे बड़ी अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बताया गया है कि आप अपने मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ला करके जो है तत्काल ही उसका निस्तारण कर सकते हैं और खुद ही उसका निस्तारण घर बैठ के कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या बातें बताई हैं, आप उसमें किन किन मामलों को जो है अपने ख़त्म कर सकते हैं और किस किस तरीके से आप उन मामलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकते हैं, वो भी घर में बैठ के। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे विषय अच्छे लगते हैं कानून से संबंधित, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो है आपको समय समय पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तुरंत जानकारी मिल सके और हमारे भारतीय न्याय संहिता और जो भारत के नए कानून जो 3 आए हैं उनको मैं समय समय पे आप लोगों के लिए उनकी जानकारी भी लेकर के आती रहूँगी। तो देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8/6/2024 को ये एक ऐतिहासिक अपना जो है एक गाइडलाइन कह सकते हैं इसको, ये जारी करी है और उसमें ये लिखा गया है कि ये गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट जो ये काम करने वाला है, ये भारत के जो आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं उसके बाद ये पहला ऐसा निर्णय, ऐसी गाइडलाइन या ऐसा दिशा निर्देश कह सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, वो भी 8/6/2024 को, यानी कि 8 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है अपने एक नोटिफिकेशन में कि हम एक विशेष स्थिति यानी कि एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी वादी और प्रतिवादी हैं वह घर में बैठ करके अपने वादों का निस्तारण तुरंत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून आ चुके हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट खत्म हो चुका है, अब उसके बदले में 3 नए कानून आ चुके हैं। तो कोर्टें भी ये चाहती हैं कि जितने भी पुराने मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए, ताकि ये जो वकीलों की और जो जजों की एक माथापच्ची सी हो रही है कि हम आईपीसी पढ़ें कि बीएनएस पढ़ें, सीआरपीसी पढ़ें कि बीएनएसएस पढ़ें और एविडेंस एक्ट पढ़ें या बीएनबीएसआई, ये सभी खिचड़ पिचड़ सी एक स्थिति हो रखी है कोर्टों में। तो इसका निपटारा करने के लिए इससे क्या होगा कि एक तो वादीगण भी बचेंगे, जजेस बचेंगे, क्योंकि उनको भी बड़ी सरदर्दी हो रखी है कि वो किसके अनुसार जो है वो करें। तो ये एक सरल सा रास्ता दिखा है कि अगर हम पुराने सभी वादों को ख़त्म कर देते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बीएनएस और बीएनएसएस के ही द्वारा जो है मामलों का निस्तारण करना पड़ेगा और मामलों की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो इसका एक कारण हम ये भी कह सकते हैं। तो 8 जून 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करी हैं, उसमें यही कहा गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको कि हम लोक अदालत के द्वारा, विशेष लोक अदालत इसे नाम दिया गया है, विशेष लोक अदालत के द्वारा हम इन मामलों का निपटारा कर सकते हैं। और ये फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश में खुद ही लिखा है कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट एक ये जो दिशा निर्देश दे रही है वो पहली बार दे रही है इस तरीके का कि हम अपने माध्यम से, यानी कि आपको अपनी अदालत में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मेल दे दिया गया है, उसमें आप घर में बैठ करके जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, कौन सी साइट में करेंगे, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे केसेस हैं जो विशेष लोक अदालत में जिनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि विशेष लोक अदालत जो कि 29 जुलाई से और 3 अगस्त तक चलने वाली है, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपके भी कोई ऐसे मामले हैं तो आपको 29 जुलाई और 3 अगस्त की डेट याद रखनी है। इन तिथियों में जो है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ जो है विशेष लोक अदालत खोली जाएगी, विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उसमें कैसे मामलों का निपटारण होगा? सबसे पहले, अगर आपसे शादी से संबंधित, फैमिली कोर्ट से संबंधित कोई मामले हैं,
उसका निपटारा किया जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे तलाक को 5 साल 10 साल हो चुके हैं, हमारा डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत के माध्यम से निपटाएगा। दूसरा है संपत्ति के संबंध में विवाद। अगर संपत्ति से संबंधित, बंटवारे से संबंधित कोई विवाद है और वो बहुत सालों से कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत के माध्यम से निपटाएगा। तीसरा है एक्सीडेंटल मामले। अगर आपके भी कोई एक्सीडेंटल मामले बहुत सालों से पेंडिंग है कोर्ट में, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक्सीडेंटल मामले भी जो है विशेष लोक अदालत में कब से 29 जुलाई से और 3 अगस्त तक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद है मुआवजे संबंधित। मुआवजे संबंधित देखिए, कोई भी मुआवजा उसमें हो सकता है। वो संपत्ति से संबंधित मुआवजा हो सकता है, वो मानहानि से संबंधित मुआवजा हो सकता है, यानी कि कैसा भी वो मुआवजे संबंधित मामला है वो भी जो है विशेष लोक अदालत पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है लेबर लॉ संबंधित मामले। लेबर लॉ संबंधित मामले भी जो है, अगर आप कोई किसी के यहाँ काम करते थे, उसने वेतन नहीं दिया, या आप किसी के यहाँ जो है आप सर्विस संबंधित मामले हैं, ऐसे मामले भी विशेष लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट जो है सीधे सीधे खत्म करने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें ऐसे संपत्ति से मामले जो कि कब्जे से संबंधित ऐसी कोई संपत्ति है जिसका मामला बहुत सालों से 10 साल 20 साल हो गए उस मामले को और वो निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कब्जे संबंधित मामलों को भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विशेष लोक अदालत 29 जुलाई से और 3/8/2024 तक जो है ऐसे मामलों का भी निस्तारण करने वाली है। तो आप समझ गए होंगे कि कितने मामले हैं। सबसे पहले शादी संबंधित मामला है, संपत्ति विवाद है, एक्सीडेंटल मामले हैं, मुआवजे के संबंधित मामले हैं, और अगर संपत्ति का ऐसा कोई मामला है जो कब्जे से संबंधित है, ऐसे मामले, और लेबर लॉ से संबंधित मामले। तो ये सारे मामले ही जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपने स्तर से और अपने यहाँ से ही जो है कि निपटाएगा विशेष लोक अदालत में। और विशेष लोक अदालत मैं आपको बता रही हूँ कब से कब तक है, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। अभी तक मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों में विशेष लोक अदालत में सुनवाई करेगी, विशेष लोक अदालत कब से लेके कब तक चलाई जाएगी, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में बैठ करके ही किस तरीके से, किस साइट के थ्रू जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अगर आप अपने मामले का निस्तारण इस तरीके से जो है विशेष लोक अदालत के तहत जो है चाहते हैं। इसमें 1 रुपये का भी चार्ज किसी को भी नहीं पड़ेगा, ना वादी को ना प्रतिवादी को। कोई वकील की फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपके वादों का निस्तारण किया जाएगा। तो वो साइट क्या है जिसमें हमने अपने पेपर अपलोड करने हैं, आप नोट कर लीजिए, स्पेशल लोक अदालत @sci.nic.in। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, स्पेशल लोक अदालत @sci.nic.in। ये एक साइट दी गई है, इसमें आप अपने केस से संबंधित पेपरों को अपलोड कर सकते हैं। और क्या क्या जानकारी आपके पास आपके केस से संबंधित होनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना केस नंबर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? केस नंबर। आपको अपना केस नंबर उसमें अपलोड करना है। उसमें आपको अपने केस का टाइटल अपलोड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विशेष लोक अदालत में निपटारा जिन जिन मामलों का करेगी। तो ऐसे ही आपका किससे संबंधित आपका मामला है, आपका मुआवजे से संबंधित है, लेबर लॉ से संबंधित है, या शादी से संबंधित है, संपत्ति से, इस तरीके का टाइटल आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप साइट खोलेंगे वो आपसे नंबर वाइज अपने आप ही कैटेगरी पूछेगा। उसके बाद आपको अपने एडवोकेट का नाम पता होना चाहिए जो आपका केस लड़ रहा है। अगर आपको अपने एडवोकेट का नाम पता नहीं है और आप स्वयं ही अपने केस की सुनवाई करते हैं, पैरवी करते हैं, तो आपको एडवोकेट का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई एडवोकेट है तो उसका नाम डालने की आवश्यकता है। तो ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको बताई, वो सारी जानकारी 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक करनी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 जून 2024 को एक दिशा निर्देश जारी किया है समस्त वादी और प्रतिवादी गण के लिए, समस्त लोक अदालतों के लिए, समस्त अदालतों के लिए, कि अगर आप इन मामलों का निस्तारण घर बैठे निशुल्क चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर चाहते हैं, आपका केस बहुत सालों से पेंडिंग है, तो आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। दोबारा ये अवसर नहीं दिया जाएगा।
29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक, बार बार आपको बता रही हूँ, ये आपको अवसर दे रहा है कि आप घर बैठ करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो है 1 से 2 दिन के अंदर अपने मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं।